नमस्कार, मैं सरिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने इफ़को बाज़ार से ऑनलाइन मंगाए थे, वो आज उनकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। आज दिन में ये आ गए थे सैनिटाइज़ करके बॉक्सेस को, अब मैं इनकी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। और ये देखो, आज चावल का मार्ट भी निकला है, इसको भी खाद के रूप में बनाऊँगी मैं, ला के रखा हुआ है मैंने। तो बायो फर्टिलाइज़र्स मंगाए हैं मैंने इस बार कुछ इफ़को बाज़ार से, जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बायो फर्टिलाइज़र्स की नीड आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, पैदावार की क्षमता है, वो रासायनिक पदार्थों के उपयोग के बाद से धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जैव उर्वरक जो है, बायो फर्टिलाइज़र्स जो हैं, बहुत काम की चीज़ होते हैं। और हम कंटेनर गार्डनिंग, पॉट गार्डनिंग जो करते हैं, या रूफ टॉप पे या गमलों में जो भी सब्जियां लगाते हैं या कुछ भी प्लांट्स लगाते हैं, तो उनके लिए तो ये वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज होते हैं हमारी मिट्टी के पास। हमको न्यूट्रिशन उसमें बाहर से डालना ही पड़ता है, और उसको इतने अच्छे से तैयार करना पड़ता है कि वो थोड़ी सी स्पेस में अच्छे या ना प्रोडक्टिविटी दिखा सके। तो हमारे लिए तो ये थोड़े ज़रूरी भी होते हैं। देसी तरीके से भी इनको बनाया जाता है, मैं भी वो भी बनाती हूँ, पर इतने साल आपको गार्डनिंग करते हुए हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं। और ये वन टाइम एक्सपेंस होता है 2-3 साल में, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बड़े रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं ये इफ़को बाज़ार से। और इफ़को पे थोड़ा सा भरोसा भी रहता है कि प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं उसके। पहले भी मैंने लास्ट ईयर फरवरी में भी लिक्विड कंसेंट्रिया जो NPK होता है इनका, ऑर्गेनिक और सागरिका वगैरह कई चीज़ें मंगवाई थी, तो वो चल रहे हैं वो अभी तक भी, और बड़े अच्छे से है ना इनके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो इस बार मैंने कुछ और अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स दिख रहे थे, तो सब मंगाए हैं। देखिए, पहली बार मैंने ये ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड वाला जो पाउडर है ये भी मंगाया है। और ये बड़ा सुंदर सा एक बॉटल ग्रीन डाइट का दिख रहा था, इंस्टेंट प्लांट फूड का, तो ये भी मैंने मंगाया है स्प्रे करने के लिए। अच्छा काम आएगा ये नीम ऑयल वगैरह के साथ मिला के। और ये नीम की एक जो है खाद टाइप है, प्रोटेक्ट प्लस के नाम से, तो ये भी मैंने मंगाई है। मैं आपको दिखाती हूँ खोल के इन सब बॉटल्स को। तो जैव उर्वरक की मैं महत्वता आपको बता रही थी। कभी कभी जब आप मिट्टी तैयार करते हैं तभी काम आते हैं ये ज़्यादातर, या फिर बहुत आपके प्लांट्स बढ़ने की, उस ग्रोथ लेने की पोजीशन में होते हैं, तो आप पानी के साथ इनको दे सकते हैं। ये ह्यूमिक एसिड वगैरह तो हम लोग जो कंपोस्ट ही बनाते हैं, या काऊ डंग का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, सारी चीज़ें मिक्स करके, उसमें भी ये ह्यूमिक एसिड और फॉल्विक एसिड वगैरह मिल जाते हैं, उससे बनाते हैं हम। और ये मैंने डायरेक्ट पाउडर भी मंगा लिया है, कभी कभी बनाने का मूड नहीं होता तो ये काम आ जाता है। ये देखो, नीम बेस्ड प्लांट है ना, प्रोटेक्शन, ये मैं पहली बार ही यूज़ करूँगी, पर मेरे को भरोसा है कि इफ़को की चीज़ है तो अच्छी ही होगी। ये 5 किलो का बैग मैंने मंगाया है, 200 रुपीज़ का है ये। और थोड़ा ये प्रोटेक्शन प्लस डालते चलेंगे अपनी मिट्टी में। ये राइजोबियम मैंने इस बार मंगाया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत अच्छी तरह से काम आते हैं, ये जीवाणु होते हैं एक तरह से। और ये सारी चीज़ें जैव उर्वरक होते हैं ना, जो आपकी मिट्टी को इतना रिच बनाते हैं कि वो है ना, जो प्लांट आप लगा रहे हैं वो उसकी पूरी क्षमता है ना अपनी जड़ों के साथ ऊपर प्लांट में पहुंचा देता है, और वो बिल्कुल हेल्दी और हरा भरा प्लांट आपको मिलता है। ये देखो, आप मैंने ये एज आ पाउडर मंगाया है, पावर एज आ पावर जो होता है, ये नीम बेस्ड जो है, पेस्टिसाइड भी होता है और उर्वरक भी होता है, फर्टिलाइज़र भी होता है, सॉरी। तो ये 5-6 चीज़ें मैंने मंगाई हैं। ये NPK लिक्विड जो होता है, लिक्विड कंसंट्रिया के नाम से आता है, ये ऑर्गेनिक NPK होता है। तो ये तो मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, और बहुत शानदार चीज़ होती है इनकी। जब मैं मिट्टी तैयार करती हूँ उसी टाइम इसको जब गीला करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, कुछ ना कुछ डाल के ही मैं उसको बाद में गीला करती हूँ, मिट्टी को नमी देती हूँ। तो ये भी एक चीज़ है जो मैं अक्सर मिला देती हूँ उसमें। कभी मेरे पास सरसों की खली बनी होती है, वो भी मिला देती हूँ। तो ये सब चीज़ें तैयार करते टाइम आप जितना भी न्यूट्रिशन भर सकते हो भर देते हो। ये ग्रीन डाइट बड़ा सुंदर सा बॉटल लगा मुझे इसका स्प्रे करने के लिए, और सब ये रीज़नेबल प्राइस में, कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है। सबकी 2022 तक की डेट है, तो ये आराम से चलते रहेंगे लंबा, 2 साल तक मेरे पास, तो फिर बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ता। पर ये अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें आप जोड़ के रखें तो। और ये जो कि बहुत नीड भी है आजकल, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत काम आती है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन का कमाल ये होता है कि देखो, आपका प्लांट कितना हरा भरा होता है, और कुछ दिन की तेज़ गर्मी के बाद मेरे प्लांट्स ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि यहाँ पे जयपुर में शानदार मौसम है 7-8 दिन से बहुत। अब देखो, इस वाली मेरी जो लौकी की बेल है, इसमें लगभग 20 लौकियाँ आ रही हैं, और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स ही हैं। कभी कभी ऐसा भी आपके साथ है ना,
जुल्म होता है कि एक भी मेल फ्लावर नहीं है इसमें, और दूसरे साइड जो बेल लगी हुई है उसमें भी मुझे आज एक ही फ्लावर मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा है ना उसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। इसमें सारे जो मेरे लौकी के फीमेल फ्लावर्स हैं उसके साथ, तो सो सैड। होपफुली एक दो दिन में दिख रही है, ये देखिए कलियाँ नहीं, तो मेल फ्लावर्स भी आने लग जाएंगे, पर अभी तो नहीं है। ये कमाल होता है आपका कि है ना, आपने अच्छा मिट्टी तैयार की हुई है। तो अभी देखिए फिर से फ्लावर्स से भरने लगी है मेरी चौले की फली। बीच में बहुत तेज़ गर्मी थी तो थोड़ी सी परेशान सारे ही प्लांट्स होते हैं, तो थोड़ा आप पेशेंस बना के रखें। 10-15 दिन बस ऐसा होता है कि बीच में थोड़े से आपकी जो पैदावार है वो कमज़ोर होती है, फिर उसके बाद देखो बढ़ चलिए। ये मेरी एक ही तुरई की बेल है इसमें, और मैं इसमें से ज़्यादातर प्लांट्स हटा चुकी हूँ अपनी बीच वाली जो क्यारी है। इसमें एक तुरई की बेल है, एक लौकी की बेल है और एक खीरे की, बस 3 मैंने छोड़ी थी। और मैंने ये देखिए नए जो बीज डाल दिए थे उसमें भी उगने लगे हैं। कॉर्नर्स पे मैंने इसमें बहुत सारे चौले के बीज ऐसे ही डाल दिए थे, बारिशें शुरू होने वाली हैं इस चक्कर में, क्योंकि ये तैयार तो करनी थी नहीं थी मुझे क्यारी। ये देखो टमाटर भी निकल आए हैं, मैंने आपके साथ डाल के दिखाया था उस दिन, और ये कद्दू का भी निकल आया है एक प्लांट, अभी एक पौधा छोटा सा। तो अब इसमें बस इसी तरह से मैं ये लिक्विड वाली चीज़ें डाल के और इसको रिच बना दूँगी। तो इसको वैसे तो तैयार करना नहीं है मुझे सुखा के। तुरई तो पता नहीं कहाँ जाने वाली है इस बार, मेरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, और मुझे नहीं लगता कि मैं ढूंढ भी पाऊँगी। बरसात शुरू होते ही इसमें इतनी भयानक बढ़त होगी मेरे ख्याल से कि ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ये मिट्टी का कमाल होता है, मैं बार बार आपको बोलती हूँ। आप लोग कहते हैं एक ही बात रिपीट कर रहे हो, आप एक ही बात रिपीट कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि कुछ बार जो मैंने बोली है वो बात एक बार तो आप लोग समझें इस चीज़ को, कि गार्डनिंग करने वाले अगर मिट्टी अच्छी तैयार करेंगे शुरू में ही, तो आपकी सक्सेस रेट होती है जो गार्डनिंग की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर आपको इतनी मेरे पास कितने कमेंट्स आते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं लोग, ये हो रहा है हमारा प्लांट बढ़ नहीं रहा, उसमें इस तरह के कीड़े लग गए हैं। ये सब चीज़ों से आप अगर एक बहुत मजबूत एक हेल्दी मिट्टी तैयार करते हो तो आपको कितना छुटकारा मिल जाता है, आपको पता नहीं है। बिग रिलीफ होता है ये। आपको पता है मैंने पूरा है ना जो मई है, जो शुरुआत में मैंने स्प्रे किया था, बस उसके बाद मैंने कोई स्प्रे नहीं किया, और मेरे को भी सब तरह के वो कीड़े दिख रहे थे जो आप लोग मुझे बताते हैं। मेरे को वाइट मक्खियाँ भी दिख रही हैं आजकल, मिलीबग जो होती हैं, और भी तरह के कीड़े दिख रहे हैं। पर उसके साथ साथ अगर आपने अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, अपने हेल्दी एनवायरनमेंट किया हुआ है, तो उनको खाने वाले कीड़े भी आते हैं। फ्रेंड जो होते हैं आपके कीड़े वो भी आते हैं, तो वो अपने आप निपट लेते हैं आधा टाइम। तो जब बढ़ने की ग्रोथ लेने की पोजीशन में होता है ना पेड़, तभी तक बस बहुत अच्छा स्प्रे करना पसंद करती हूँ किसी भी चीज़ का। उसके बाद मैं कोई चीज़ यूज़ करना पसंद नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी पेड़ में बहुत ज़्यादा कीड़े आ गए हैं तो मैं उसको उखाड़ देती हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा है ना पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करती। नीम ऑयल भी मैं तभी तक यूज़ करती हूँ। अब तो मैं एक महीने में एक बार है ना स्प्रे करती हूँ। देखो फिग का मेरा पेड़, अच्छी मिट्टी तैयार करने का ये नतीजा होता है। पिछले साल अक्टूबर में मैंने इसको लगाया था, और कितने सारे फिग आ रहे हैं अब इसमें, अंजीर आ रहे हैं। और ये मेरा प्लम का पेड़ है, ये भी मैंने लगाया था अक्टूबर में ही। अच्छी बढ़त लेते हैं पेड़ अगर आपने मिट्टी बहुत अच्छी मजबूत तैयार की हुई है। ये भिंडी देखो आप कैसे बिल्कुल पूरा घना हो रखा है, इसने सब कुछ है ना घेर रखा है, और कितने अच्छे फल आ रहे हैं इसमें। चौले की फली में फिर से दोबारा से फूल आने लगे हैं कुछ दिन की गर्मी सहन करने के बाद। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मिट्टी अच्छे से तैयार करो। उसमें नीचे अपने ही किचन से निकला हुआ या अपनी छत से निकला हुआ या गार्डन से निकला हुआ वेस्ट भरो, जिससे वो खाद में परिवर्तित हो जाए। देखो अब मैंने ग्रो बेड अभी आपको दिखाया था, वो खाली किया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे खाद ही निकली हो बिल्कुल ग्रो बेड में से। बहुत सारे मैंने उसमें है ना अपने पुराने प्लांट्स डाले थे। बढ़त ले रहे हैं प्लांट्स अच्छी, और गर्मी कितनी तेज़ है उसके बाद भी। अभी तो कुछ दिन से मौसम अच्छा है, पर फिर भी है ना देखो आप अनार का पेड़, भाई गर्मी में भी इसने कितनी ग्रोथ ली है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा तो काटूँ इसको, छत पे लगा हुआ है ये। और अनार देखो फूल फल, और खुद अनार भी कितने अच्छे बने हुए हैं इसमें सब। ये नतीजा होता है आपका अगर आपने शुरुआत में ही अपनी है ना बिल्कुल बीमारी से रहित मिट्टी तैयार कर दी। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहले धूप लगाइए आप उसकी मिट्टी, खूब मिट्टी में। मेरे तो प्लांट्स ऊपर धूप में ही रहते हैं, हमेशा खाली होते हैं तभी भी, और लगती ही रहती है। मैं पूरे गमले खाली निकाल के भी नहीं करती हर साल धूप लगाने के लिए, पर अच्छी धूप लगी होती है। ये देखिए रेड वाला अमरूद का प्लांट है, ये ग्रीन वाला अमरूद का प्लांट है, सब बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं बड़ी गर्मियों में भी। रीज़न यही होता है कि आप है ना अपनी मिट्टी में भरपूर पोषक तत्व भर दीजिए, और उसको इतना काबिल बना दीजिए मिट्टी को कि वो पोषक तत्व जो है प्लांट्स की जड़ें
ऊपर ले सकें, अपनी आराम से प्लांट्स तक पहुंचा सकें। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो इतनी ज़रूरी चीज़ होती है ये, क्योंकि नाइट्रोजन जो है डायरेक्ट गैस हमारे प्लांट्स जो है वो नहीं ले सकते। और आप ये देखो, आप अगर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते तो बायो एंजाइम्स बनाना बहुत ही ज़्यादा है ना आसान है, फ्री में बन जाता है आपका बिल्कुल घर में ही। वेस्ट चीज़ों से मैंने स्पेशली वीडियो डाला हुआ है बायो एंजाइम्स बनाने के लिए। पिछले साल मैंने 15-20 बॉटल्स अलग अलग चीज़ों की तैयार की थी और वो बहुत अच्छे से काम आ रही है मेरे। तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर मैं आपको समझाऊँ तो सरल तरीके से जो है, हमारे प्लांट्स जो हैं मिट्टी में ये कुछ जीवाणु हम लोग भर देते हैं, अच्छे से होते भी हैं मौजूद, अब कम होते जा रहे हैं तो ये ऊपर से हम लोगों को डालने पड़ते हैं। उससे क्या है, ये नाइट्रेट के रूप में उसको ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को और हमारे प्लांट्स की जड़ों में पहुंचा देते हैं ऊपर ग्रोथ के लिए। ये देखो आप, मैंने चावल का मार्ट बना के रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा सीवीड और है ना 1 आध चम्मच सरसों की खली मिला के, तो ये भी 2-3 दिन में तैयार हो जाएगा देने के लिए। ये सब चीज़ें बायो फर्टिलाइज़र्स में आती हैं, जीवाणुओं बनाते हैं हम इनमें और है ना यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिक्विड कंपोस्ट ही वगैरह होती हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं सारे, केले के छिलके भिगो लिए, ये इन चीज़ों में तो खर्चा भी नहीं होता, ये बहुत फ़ायदा करते हैं आपके जो प्लांट्स में हैं सब। तो विभिन्न चीज़ों को मिक्स करके आप अपनी मिट्टी को रिच बना सकते हैं। मैं इफ़को पे थोड़ा भरोसा इसलिए करती हूँ, 2 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। देखो, मैंने लास्ट ईयर फरवरी में ये बॉटल्स मंगवाई थी 2-3। ये सब जीवाणु बैक्टीरियाज होते हैं मिट्टी में जो आपको है ना वो स्पेसिफिक, जैसे पोटाश वाला ये है तो ये पोटाश को फिक्स करने का आपकी मिट्टी में काम करता है। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत महंगी नहीं होती है, बिल्कुल है ना रीज़नेबल प्राइस में। फास्फेट के लिए जो बैक्टीरिया है, जो फास्फोरस होती है वो मिट्टी है ना वैसे ग्रहण नहीं कर सकती, सीधा जो है वो ये तैयार करते हैं उसको आपके प्लांट्स को लेने के लिए। तो ये फास्फेट वाला भी जो है बैक्टीरिया जो होते हैं, ये देखो एजोटोबैक्टर है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं सारे। इनको क्या है, मैं जब मिट्टी तैयार करती हूँ ना तो फाइनल स्टेजेस पे जब हम लोग गीला करते हैं उसको, सारी चीज़ें भरने के बाद अपनी गोबर की खाद डालो, चाहे वर्मी कंपोस्ट डालो, चाहे पत्तियों की खाद डालो, आप चाहे किचन वेस्ट से तैयार डालिए, वो बिल्कुल एक ग्रेड की खाद होती है, बहुत अच्छी खाद होती है। कोई सी भी खाद आप डाल के और जब मिट्टी तैयार कर देते हैं हम, उसके बाद गीला करते हैं तो पानी में ये सब चीज़ें मिला के हम उसको अगर वो तैयार करेंगे, क्योंकि उस टाइम कोई प्लांट नहीं होता उसमें, इसलिए मात्रा का भी हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं होता इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। और देखिए सब ग्रीन डॉट के साथ आप बिल्कुल बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, ये लिक्विड कंसनट्रेट है, ये तो मैं यूज़ करती ही हूँ, NPK होता है ये आपकी मिट्टी की सारी जो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं, जो पोषक तत्वों के, नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है और है ना नाइट्रोजन है, पोटाश है, फॉस्फोरस है, तो इन तीनों को बहुत अच्छा तरीके से तैयार कर देते हैं आपके प्लांट को लेने के लिए और जड़ बड़े आराम से फिर उसको ग्रहण कर लेती है। राइजोबियम बहुत अच्छा काम आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और जो फली वाली फसलें, मैं हमेशा आपको कहती हूँ जितनी भी फली होती हैं वो नेचुरली ये काम करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उनमें अपने आप राइजोबियम होता है इधर उधर, तो वो बड़ा अच्छा नाइट्रोजन आपकी मिट्टी में फिक्स करती हैं नाइट्रेट के रूप में, जिससे है ना आपका प्रोटीन बना पाते हैं पेड़ और बहुत अच्छे से है ना फलते फूलते हैं। ये मेरा पेस्टिसाइड नीम का जो मैंने इस बार मंगाया है, इसको खाद की तरह भी यूज़ कर सकते हैं आप, और ये पेस्टिसाइड भी है बहुत अच्छा, नीम के सत्तू से बना हुआ होता है सरल तरीके से, अगर मैं आपको बताऊँ टेक्निकल ना हूँ तो। और ये 1 लीटर की बॉटल है, 2022 तक चलने वाली है, ये दिसंबर तक, तो मेरा बड़ा अच्छा सा काम चल जाएगा इससे, बार बार नीम ऑयल लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तो ये बीमारियों से बचाने के लिए प्लांट के लिए मैंने ये काम किया है इस बार। और ये चीज़ें इकट्ठा करके मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे को लगता है मैं सेफ़ हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं घरेलू भी बनाती हूँ। अभी देखिए ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड अपन लोग कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं, उसमें भी होता है, ये भरपूर होता है। और हम सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बनाते हैं या फिर है ना केले के छिलकों का लिक्विड बनाते हैं, उसमें भी होता है। पर ये पाउडर भी मैंने मंगा लिया, चलो मिला देंगे ऐसे ही। तो और बहुत महंगी चीज़ें नहीं होती, ये लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के कहने का मेरा आज की बातचीत का निचोड़ यही है कि जब आप मिट्टी तैयार करें तो पहले उसको भरपूर धूप लगाएं, जिससे उसमें सारे फंगस और बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े हों वो जो मर जाएं। उसके बाद हम लोग उसमें कुछ सूखी खादें मिलाएं, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, किचन वेस्ट है, नीम की पत्तियों की खाद है,
वैसे पत्तियों की खाद है, आपके प्लांट जो उतरे हुए हैं उनकी खाद है। तो ये सब चीज़ें मिलाएं, उसके बाद हम लोग उसको भिगोएं, तो इसकी जो मात्राएं हैं वो पढ़ के इनका पानी तैयार करके और फिर उसको भिगोएं, उससे रिच करें, उसकी जो हमने डाली हैं खादें वो लेने की पूरी प्लांट को जो है क्षमता बढ़े। ये सब चीज़ें करने के लिए मैं ये जैव उर्वरक यूज़ करती हूँ, और आप भी ज़रूर करिए, चाहे घरेलू करें या बाहर से मंगा के करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।